औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है, और वो जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स के अकॉर्डिंग। तो आज हमने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करना है, और उन मॉडल वर्ब्स के अंदर आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हमने बात करनी है यूज़ ऑफ कैन एंड कुड की। बोथ कैन एंड कुड आर मॉडल वर्ब्स। जब हम बात करते हैं कैन और कुड की तो दोनों ही कैन भी और कुड भी ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ ऑफ कैन देखेंगे कि यूज़ ऑफ कैन जो है मॉडल वर्ब्स में, जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसकी कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ हम कैन का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ कैन को। The three main uses of can are number 1 ability, number 2 possibility, number 3 permission। तो यहाँ पे देखा कि यूज़ ऑफ कैन जो है वो हम 3 कंडीशंस में उसका यूज़ करते हैं, यानी एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में या परमिशन में। तो सबसे पहले हम जो नंबर 1 है एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी हम यूज़ ऑफ कैन देखेंगे कि किस तरह यूज़ ऑफ कैन जो है वो किसी भी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैन मीन्स टू बी एबल टू डू समथिंग और टू नो हाउ टू डू समथिंग, यानी कैन यहाँ पे उसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो किए जाने के काबिल है, आर टू नो हाउ टू डू समथिंग, या वो हमें बताता है कि इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। तो यानी हमें समझ आई कि कैन को हम किसी भी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी हमने देखा इस सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कोड की कि बर्ड्स कैन फ्लाई, कि बर्ड्स के अंदर ये एबिलिटी है, उनकी ये जो उड़ने वाली एबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा हम देखते हैं एलिफेंट्स कैन नॉट फ्लाई। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी कैन का हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट्स की यानी हाथी की वो एबिलिटी जो उनमें मौजूद नहीं है कि वो उड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको हमने बयान किया। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, कि मैं 2 ज़ुबानें बोल सकता हूँ, 2 ज़ुबानों में बात कर सकता हूँ। तो बेसिकली 2 ज़ुबान के अंदर बोलना जो है वो एबिलिटीज़ हैं। एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमने बेटा यूज़ किया कैन का। नेक्स्ट हमारे पास है कैन का यूज़ टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, कि यानी कैन का जो यूज़ है हम कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर पॉसिबिलिटी उसके चीज़ के होने की मौजूद है, उसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यानी दिस रिफर्स टू थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, कि इसके अंदर हम थ्योरेटिकली तौर पे जो मुमकिना उसकी सूरत होती है उसके तौर पे हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो यू कैन विन द कंपटीशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ये कंपटीशन जीत जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम, यानी जो कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है किसी टास्क को परफॉर्म करने की, उसको भी जाहिर करने के लिए बेटा हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू आस्क फॉर और गिव परमिशन, यानी इजाज़त लेने के लिए या इजाज़त को देने के लिए, किसी भी काम के करने के लिए इजाज़त का लेना या इजाज़त का देना, उसके लिए भी हम बेटा कैन का यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज टू आस्क फॉर और गिव परमिशन, यानी इजाज़त लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इजाज़त को देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम बेटा देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यू कैन यूज़ माई अम्ब्रेला, आई डोंट नीड इट, यानी यहाँ पे आपने परमिशन दी कि आप मेरा जो अम्ब्रेला है यानी जो मेरे पास छतरी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे इजाज़त
तलब कर सकता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। यहां पे आपने परमिशन जो है आस्क की, यानी आपने परमिशन ली है, आपने दी नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास मॉडल वर्ब है वो है यूज ऑफ कुड। तो जब हम बेटा यूज ऑफ कुड की बात करते हैं, कुड इज सिमिलर टू कैन एंड ऑफ रिप्लेस कैन इन द पास्ट टेंस। जो कुड है वो बेसिकली सिमिलर है, यानी इसका जो मीनिंग है वो कैन के मीनिंग के इक्वल है, लेकिन ये रिप्लेस कर देता है कैन को जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कैन का यूज कहां पे होता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जैसा कि हमने कैन के इस्तेमाल में भी देखा, अभी हम कुड के इस्तेमाल में उसको देख रहे हैं कि कुड का जो इस्तेमाल है फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कि हम किसी भी चीज की एबिलिटी इन द पास्ट, जो पास्ट में मुमकिना तौर पे थी, उसको यानी जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड राइड अ हॉर्स व्हेन आई वाज यंगर, यानी यहां पे बताया कि मैं घोड़े पर सवारी कर सकता था जब मैं छोटा था, यानी यहां पे ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर जब वो यंगर था उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो घोड़सवारी कर सकता था, लेकिन अब शायद मुमकिन नहीं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही कुड रीड व्हेन ही वाज 3 years old, यानी वो पढ़ सकता था जब वो 3 साल का था। तो यहां पे भी हमने एक एबिलिटी को रिप्रेजेंट किया, एक एबिलिटी को शो किया। इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेकंड कि किस तरह आप जो हैं वो कुड का यूज कर सकते हैं पास्ट के अंदर किसी भी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हमारे पास सेकंड जो इसका यूज है कुड का, वो है पोलाइट वर्ड यूज टू आस्क फॉर परमिशन, यानी आप पोलाइट वर्ड, शाइस्तगी वाले जो अल्फाज होते हैं उनका किस तरह से यूज करते हैं परमिशन को तलब करने के लिए। तो इस तरह जब आप बात कर रहे होते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है बेसिकली सबसे पहले उसने कहा है, एग्जांपल्स में आप कोड करेंगे, कुड आई प्लीज यूज योर बाथरूम। तो आपने देखा कि आपने किस तरह एक रिक्वेस्ट की, एक इल्तिजा की आपने बाथरूम को यूज करने के लिए, तो यहां पे हमने किसका यूज किया? कुड का यूज किया। इस तरह सेकंड एग्जांपल में भी हम देखते हैं कि पोलाइट वर्ड यूज किए गए हैं परमिशन को आस्क करने के लिए, परमिशन को लेने के लिए। तो यहां पे जो एग्जांपल है, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज, यानी आपने साल्ट यानी नमक को लेने के लिए आपने बड़े ही शाइस्ता जो हैं वो अल्फाज जो हैं, आजिजी वाले जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया। तो यहां पे हमें पता चला सेकंड में कि हम बेसिकली पोलाइट वर्ड का यूज करते हैं जब हम कुड का यूज कर रहे होते हैं परमिशन को लेने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो कुड का थर्ड यूज है, अ सजेशन व्हेन आस्क्ड व्हाट टू डू, यानी जब आप कोई सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी किसी काम के करने के लिए उसको सजेशन करना, उसको मशवरा देना, उसके लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है इसकी, ही कुड ट्राई एंड फिक्स इट हिमसेल्फ, यानी अगर ये एक सजेशन दी जा रही है कि अगर वो कोशिश करता है तो आपके लिए अपने आप को फिक्स कर सकता है। इट्स मीन कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है तो वो बंदा आपको टाइम दे सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है, वी कुड गो द मूवीज इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो यहां पे भी एक सजेशन दी गई है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मूवी देखने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, तो आप जो हैं बेसिकली आप मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। यानी हमने कहा वी कुड गो, यानी हम जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। यहां पे इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इसका यूज है कुड का, कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी, यानी कोई ऐसी अनरियलाइज्ड जो पास्ट एबिलिटी होती है, माजी की वो जो खूबी होती है, जो पास्ट पार्टिसिपल जिसके साथ आता है, और हैव का इस्तेमाल किया जाए वहां पे भी हमने कुड का यूज करना होता है या हम कर सकते हैं। दिस इज यूज टू से दैट समवन वाज एबल टू डू समथिंग बट दे डिड नॉट ट्राई टू डू इट, यानी ये कब करते हैं हम कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये तब हम करते हैं जब कोई शख्स काम करने के काबिल होता है लेकिन वो उसको करने की कोशिश करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड हैव मैरिड एनीवन शी वांटेड टू, यानी अगर वो चाहे तो वो शादी कर सकती है जिससे वो चाहे। लेकिन यहां पे देखें कि यानी एक बात जो है जो वो
कर सकती है, उसके पास एबिलिटी है उस काम को करने की, लेकिन वो करती नहीं है। तो इस सेंस में हमने देखा कि हमने कुड का भी यूज किया, हैव का भी यूज किया और पास्ट पार्टिसिपल यानी हमने फॉर्म की थर्ड वर्ब जो है उसका भी यूज किया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई डिड यू सिट देयर डूइंग नथिंग, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यानी आप वहां पे बैठे, ठीक है, क्या कर रहे थे, यानी आप मेरी जो है वो मदद भी कर सकते थे। लेकिन यहां पे फिर हमने देखा कि यहां पे उसी चीज को यानी कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है और बेसिकली ये एक पास्ट एबिलिटी जो किसी शख्स के पास मौजूद होती है लेकिन वो उसको करने की कोशिश नहीं करता, वहां पे उसका यूज किया गया है। इसके बाद लास्ट वन है, कुड का यूज जो है वो कहां पे किया जा सकता है, वो है आ कंडीशनल फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन की जो कंडीशनल फॉर्म होती है जिसमें कोई शर्त रखी जाती है यानी इफ का यूज किया जाता है, वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैड सम ऑरेंजेस आई कुड मेक यू सम फ्रेश जूस, यानी यहां पे भी आपने एक कंडीशन रखी कि अगर मेरे पास कुछ ऑरेंजेस होते तो मैं आपके लिए जो है वो ताज़ा जूस बनाती या बनाता या हम बनाते। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, आई कुड राइट द लेटर इफ यू टोल्ड मी व्हाट टू इंक्लूड, यानी यहां पे भी देखा गया कि कंडीशनल बात की गई है, यानी ये कंडीशन बताई गई है कि अगर मेरे पास वो लेटर का जो लेटर के अंदर मैंने लिखना है, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि हमने यूज किया मॉडल वर्ब्स का जिसमें हमने आज यूज ऑफ कैन कुड का यूज किया और आई होप सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सारे का सारा जो लेक्चर है जो यूज किया हमने कैन का और उसकी पॉसिबिलिटीज बताई, उसकी कंडीशंस बताई कि कहां पे कैन का यूज किया जाता है और उसी तरह से फिर मैंने आपको कंडीशंस बताई कि कहां कहां पे हम कुड का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें।